हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा नेचर्स ट्रेजर्स। ठीक है, तो नेचर्स ट्रेजर्स क्या है? तो बेटा इट रिफर्स टू ऑल द थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर दैट आर वाइटल फॉर आवर लाइफ। ठीक है, तो हमें जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए जैसे कि एयर, वाटर, फूड, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें नेचर से मिलते हैं। एयर, वाटर ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल हैं, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं बिकॉज ऑफ नेचर। ठीक है, तो इन्हें हम नेचर का ट्रेजर कह रहे हैं, नेचर से मिले हुआ खजाना हम कह सकते हैं। जैसे कि जो एयर, वाटर है, इसके बिना तो हम लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं जो हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एयर, वाटर, फ्रूट्स, फूड, ये सारे जो हमें ये प्रोवाइड कराता है हमारा नेचर, इसको हम नेचर का ट्रेजर कह रहे हैं। ठीक है, जो हमें खजाने के फॉर्म में हमें मिल रहा है। ठीक है, जिसके कारण हमारी लाइफ जो है वो इस अर्थ पर पॉसिबल हो पाई है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर एंड वाटर। ये बहुत ही वाइटल चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिल पा रही हैं। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो इसे ये नेचर ट्रेजर कहते हैं। अब आइए हम इस चैप्टर में हमें क्या दिया गया है, हम इसको रीड करते हैं आगे। स्कूल वेकेशंस आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्या। के लिए स्कूल वेकेशन हमेशा से ही, हर एक बच्चों के लिए हमेशा से ही बहुत उनको अच्छा लगता है, फन होता है उनके लिए। दिस वेकेशन दे विजिट दियर अज्जी ग्रैंड मदर्स। तो वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जाते हैं, अज्जी के यहाँ जाते हैं समर वेकेशन की छुट्टियाँ सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, समर वेकेशन नहीं दिया, छुट्टियाँ दी हुई है वेकेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए। अज्जी लिव्स इन अ विलेज ऑन द एज ऑफ ए फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट। तो इनकी अज्जी जो ग्रैंड मदर है वो कहाँ रह रही होती है? वो वेस्टर्न घाट्स के एज पे, किनारों पे के फॉरेस्ट के किनारे में रह रही होती है। द एयर इन द विलेज इज फ्रेश एंड कूलर देन इन द सिटी। अब आपको पता है कि विलेज की जो एयर होती है सराउंडिंग की, वो सिटी से तो काफ़ी बेहतर होती है। ठीक है, दे कैन सी ब्यूटीफुल हिल्स, वहाँ वो देखते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों को, वो देखते हैं झरने उन्हें दिखते हैं। एंड मैनी इंटरेस्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड दैम। ठीक है, तो वो हर एक अलग अलग तरीकों के इंटरेस्टिंग बर्ड्स, एनिमल्स और ट्रीज को देखते हैं। ठीक है, वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या आस्क अज्जी टू टेल दैम मोर अबाउट द प्लेस। अज्जी से वो उस प्लेस के बारे में, जो वेस्टर्न घाट के साइड एज एरिया में वो रह रही थी, उनके बारे में बच्चे क्वेश्चन करते हैं उनसे, उनके बारे में, वो प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं। चिल्ड्रन, डू यू नो दैट दिस प्लेस हैज सेवरल ट्रेजर्स ऑफ नेचर। तो उनकी अज्जी बताती हैं कि बच्चों, तुम्हें पता है कि ये हमारा नेचर का बहुत बड़ा खजाना है इस प्लेस में। ठीक है, दैट इनरिच आवर लाइफ्स, जो हमारे लाइफ को अच्छा बेहतर बनाता है। द प्योर एयर इज रिफ्रेशिंग, जो यहाँ की एयर है वो प्योर है, जो हमें, हमारे लंग्स को बेहतर रखती है। एंड द सॉइल इज सो फर्टाइल, यहाँ के सॉइल अच्छे हैं, तो सॉइल जहाँ भी अच्छा होगा वहाँ क्या होगी? वहाँ क्रॉप की यील्डिंग ज़्यादा होगी, अच्छी फसल होगी। ठीक है, तो वहाँ अनाज की कमी नहीं होगी, जो कि हमें फूड की तरह प्रोवाइड की होते हैं। मोर ओवर दिस प्लेस गेट्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट। इसके बाद क्या है, हमें ये प्लेस जो है, जो कि साइड से वहाँ को प्लांट्स ही प्लांट्स आप देख रहे हो, कोई पॉल्यूशन नहीं है, जो हमारे विलेज एरिया है, तो वहाँ सनलाइट भी बहुत अच्छी मिलती है। विच इज़ यूज़फुल इन मैनी वेज, जिसको कि बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप पता है, सनलाइट अगर आ रही हो तो आपको घर के अंदर की बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट्स जो हैं इसको, सनलाइट को लेते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलती है इस सनलाइट से। तो इस सनलाइट से क्या है, हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हमें बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारी बेनिफिट्स हैं इसके, जो कि वहाँ पे ईजिली अवेलेबल है, जो अज्जी हैं उनके वेस्टर्न घाट में। विच इज़ यूजफुल इन मैनी वेज, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज प्रोवाइड फूड। वहाँ जो डिफरेंट वेराइटी के ट्रीज हैं वो, उनसे उन्हें फूड मिल रहा है। एंड शेल्टर टू एनिमल्स, और एनिमल्स को वहाँ के शेल्टर मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है। इंक्लूडिंग वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट, आपको पता है इंसेक्ट्स और बर्ड्स भी ट्री में रहते हैं, तो उनको भी इनसे शेल्टर मिलता है, और वो उन पे जो भी फल आ रहे हों उनको भी खाते हैं, तो उनको फूड भी इनडायरेक्टली मिल रहा है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ मोर सच ट्रेजर्स ऑफ नेचर। आप कुछ और ट्रेजर्स के बारे में सोच सकते हो जो कि हमें नेचर से मिलता है?
तो यस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती है। यहाँ तो हमने एनिमल्स के शेल्टर के बारे में देख लिया। आपके फर्नीचर्स भी जो हैं वो भी आप लकड़ियों से ही बनाते हैं। आप जिस बेड पे सोते हैं वो भी क्या है, उसी प्लांट से मिली हुई लकड़ियों से बनी होती है। भूमि रिप्लाइज, अज्जी वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ये सब तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। जो हमारा एयर, वाटर, फूड है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? हमें वो भी नेचर से ही मिलता है, ठीक है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हम जो वाटर पीते हैं वो भी हमें नेचर से ही मिलता है। और ग्रोइंग वेजिटेबल भी अच्छे सॉइल होने के कारण हमारे अच्छी वेजिटेबल्स हो पाती हैं, ठीक है। अज्जी सेज येस, अज्जी कहती है हाँ सही कह रहे हो बच्चों। वी नीड दिस ट्रेजर्स फॉर आवर सर्वाइवल एंड फॉर मेकिंग आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। तो इन सब चीज़ों को जो भी हमें इनसे नेचर से मिल रहे हैं उनसे हमारी लाइफ जो है मोर कंफर्टेबल बन रही है। विदाउट दिस नेचर, ट्रेजर्स ऑफ नेचर, एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल। तो इन नेचर्स के बगैर लाइफ जो है अब पे हम इंसानों की क्या, एनिमल्स की भी, मतलब ये एनिमल्स, हम क्या, एनिमल भी, कोई भी विदाउट एयर एंड वाटर, आपको पता है, सरवाइव ही नहीं कर सकता। तो हम सबको क्या ज़रूरत है? एयर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, जो कि हमें नेचर से मिलने वाला सबसे बड़ा ट्रेजर है। और सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट है। ये सब सारी चीज़ें क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनलिमिटेड है, और हमें मिल रहा है वो भी नेचर से, ठीक है। एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल, वी ऑल आर पार्ट ऑफ अ नेचर। तो हम सारे क्या हैं? इस नेचर के ही पार्ट हैं। अज्जी एक्सप्लेन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर अराउंड अस एंड हाउ इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट एयर। तो अज्जी कहती है कि एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसके बारे में कुछ जानते हैं, बेहतर जानते हैं और अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। तो एयर हमें, आपको पता है कि हम ऑक्सीजन जो है वो ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ब्रीद आउट करते हैं। और वो हमारे जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें इंक्लूड है। और इन्हीं सारी गैसेस से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, इन सब से क्या बना हुआ है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है इन सारी गैसेस से ही मिलकर बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं ये है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें एयर है, ठीक है। तो एयर से ही बना है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। One morning, Bhumi and Surya see Ajji performing some breathing exercises. Ajji asks them to join her. She says, "I am taking deep breaths in and letting them out." अब भूमि और सूर्या अज्जी को देखते हैं कि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही होती हैं, जिनमें कि अज्जी उनको बुलाती है कि वो भी उनका साथ दें। वो उनको बताती है, आई एम टेकिंग डीप ब्रीथ, मैं डीप ब्रीथ ले रही हूँ और उसको वापस छोड़ भी रही हूँ। दिस हेल्प्स इन गेटिंग मोर फ्रेश एयर इन द लंग्स। ये मेरे लंग्स को फ्रेश एयर देंगे, उनको हेल्दी रहने के लिए, और मुझे हेल्दी बनाएंगे, ठीक है। भूमि एंड सूर्या सिट एंड विथ अज्जी एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीथ। अब दोनों बच्चे भी क्या है, भूमि और सूर्या जो है वो स्टार्ट कर देते हैं अज्जी के साथ एक्सरसाइजेस करना, ठीक है, जो ब्रीथ से रिलेटेड है। लेट अस आल्सो परफॉर्म अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो चलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, उससे देखते हैं कि क्या होता है। लेट अस एक्सपीरियंस एक्टिविटी 11.1। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। अब कहा जाएगा डीप ब्रीथ लीजिए और स्लोली उसको ब्रीथ आउट कीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन अगेन, और वैसे ही अगेन एंड अगेन डीपर ब्रीथ लेते जाइए और उसको स्लोली छोड़ते जाइए। होल्ड आवर ब्रीथ फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। तो आप होल्ड करके देखिए जितने देर आप कर सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उसको छोड़िए। यहाँ कहा तो जा रहा है बेटा, बट आप ज़्यादा देर तक होल्ड ना करना, 1 मिनट काफ़ी हो जाता है। इससे पहले ही आप उसको ब्रीथ आउट कर देना एयर को, क्योंकि इतने देर में आपको अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, आपको डिजीनेस आ सकता है, आपको अच्छा फील नहीं होगा अगर आप इतने देर तक ब्रीथ को रोक के रखोगे, आप नहीं करोगे तो, ठीक है। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ। तो हम कितने देर तक अपने ब्रीदिंग को रोक सकते हैं। तो ये बेटा हेल्थ टू हेल्थ, ह्यूमन टू ह्यूमन क्या है, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। आप हेल्दी पर्सन हो, ठीक है, आप हेल्दी पर्सन हो तो आप 1 मिनट तक, 1 मिनट या 1.5 मिनट तक आप इसको रोक सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा रोकना आपके लिए सही नहीं होगा, ये आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। आपके बॉडी फिर आपको
ये प्रवोक करेंगे कि आप फिर से ब्रीद इन आउट करो, क्योंकि इतने देर तक वो सह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी ऑक्सीजन जा रहे हैं ब्रीद इन से और ब्रीद आउट जो कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं उससे हमारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा टाइम तक इसको होल्ड करके रखोगे तो आपको डिजीनेस आ सकता है। ठीक है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम लाइक डिजीनेस, इससे आपको डिजीनेस हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो इस तरह का हो सकता है। लेकिन कुछ जो डाइवर्स हैं, जो फ्री डाइवर्स है, गोताखोर जिसको हम कहते हैं, जो कि स्टडी करने के लिए सीज वगैरह में उतरते हैं या सी में जाते हैं और प्लांट्स की स्टडी करते हैं, या एनिमल जो भी उसके अंदर मरीन एनिमल है उनकी स्टडी करते हैं, उन्होंने 24 मिनट्स का टारगेट वो कर चुके हैं। उन्होंने 24 मिनट्स तक होल्ड करके रख के देखा है। बट आप मत करना, क्योंकि ये बहुत दिनों तक वो एक्सपीरियंस करके और फिर उन्होंने ये टाइम अपना क्रिएट किया है। ठीक है, और वहाँ उनके सेफ्टी के लिए पहले से बहुत सारी चीज़ें अरेंज करके रखी होती हैं, जिससे अगर उनको कोई भी अनकॉन्शियसनेस हो, उन्हें ठीक ना लगे, तो ये इनके कांटेक्ट में रहते हैं और उनको बचा लेते, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको ओनली आपके नॉलेज के लिए बताया है। ठीक है, तो 1 मिनट तक ठीक है, उससे आगे आप नहीं कर सकते, उससे कम रखो। आप 50 सेकेंड कर लो, 50 सेकेंड, 30 सेकेंड, बट आप 1 मिनट भी ना करो, क्योंकि आप बच्चे हो, आपको अपनी हेल्थ के बारे में टोटली नहीं पता कि आपके लंग्स कितने पावरफुल हैं और आप कितने देर तक उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड आवर ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो हमने ये देखा इस एक्टिविटी में कि हमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपने ये किया होगा ये ब्रीथ को रोकने की एक्सरसाइज, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है रोकना। द एयर विच वी ब्रीद इन हैज़ ऑक्सीजन, जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है, जो कि हमारी लाइफ प्रोसेसेस, जो भी हमारी एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। When we hold our breath for a long time, the body does not get enough oxygen to perform its function. तो इसके फंक्शन करने के लिए अगर आप ब्रीथ को रोक के रखोगे अंदर ही, तो क्या होगा, ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, और हमारे बॉडी फंक्शन जो है वो उससे इफेक्टेड होंगे। ठीक है, when we hold our breath for a long time, the body does not get enough oxygen to perform this function, its function does। तो कौन से फंक्शन, ठीक है, ये डाइजेशन का फंक्शन हुआ। फिर डाइजेशन से जो फूड मिले हैं बेटा, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होते हैं, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी में टूटते हैं। ठीक है, और उस एनर्जी में टूटने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे सेल को। तो ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी, और जब हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या आप किसी भी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल होगे, बिल्कुल भी नहीं होगे। ठीक है, सिमिलरली मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये हम ह्यूमन के लिए नहीं है, सारे एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है अपने लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, we can survive without food or water for a few days, but we cannot survive without oxygen for even a few minutes। तो आप देखते होगे आपकी मम्मा जो है वो क्या है, अगर आप बिहार से होगे तो आपने छठ पूजा देखा होगा, उसमें 2 डेज़ की फास्टिंग होती है प्योरली। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 2 डेज़ की फास्टिंग करते हैं वो। इवन वो फेस्टिवल 4 डेज़ तक चलता है, उसमें खाना क्या है, आप प्रॉपरली नहीं मम्मा खाती है। या फिर तीज का व्रत है, ठीक है, तीज के व्रत में क्या है, एक पूरा दिन आप 24 आवर्स आपकी मम्मा इवन वाटर तक नहीं लेती हैं। ठीक है, तो इस तरह के फेस्टिवल में आप देखते हो ना वो फूड खाती हैं ना वो वाटर लेती हैं, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करती हैं। नवरात्रा का फेस्टिवल है बेटा, नवरात्रा में आप अगर आपके घर में होता होगा तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स अगर मम्मा पापा दोनों अगर रख रहे हैं तो भी नवरात्रा में तो आप 9 डेज़ तक उनको देखते होगे। कुछ लोग फ्रूट्स पे रहते हैं, कुछ लिक्विड पी कर रहते हैं, कुछ मतलब अनइवन, वो क्या है, फुल्ली
फूड नहीं खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, लेकिन वो क्या है, सरवाइव कर पाते हैं 9 डेज, क्योंकि वो वाटर ले रहे होते हैं। ठीक है, वाटर ले रहे होते हैं, जूस ले रहे होते हैं, जो कि फ्रूट्स के होते हैं, तो उनसे उन्हें एनर्जी मिलती रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से वो फूड और वाटर के बिना थोड़े दिन सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा, जैसे एक दिन तो ठीक है, एक दिन आप बिना फूड वाटर के रह सकते हो, 1 से 2 दिन भी रह सकते हो, लेकिन तीसरे दिन आप नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन एयर के बिना आप 1 घंटे भी सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, 1 घंटे क्या, 30 मिनट्स भी बहुतों की तो 30 मिनट्स नहीं, बहुत 15 मिनट्स भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो वो हमारे हेल्थ पे डिपेंड करता है कि हम कितनी देर सरवाइव कर सकते हैं एयर के बिना, लेकिन ये क्या है, पॉसिबल नहीं है कि हम ज़्यादा टाइम तक विदाउट एयर सरवाइव कर पाए। ठीक है, द एयर विच सराउंड द अर्थ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। जो हमारे सराउंडिंग में एयर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। कैन यू नेम सम गैसेस, तो हमारे कुछ गैसेस के नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो हमारा एयर क्या कंटेन करता है, एयर कंटेन करता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो इन सभी की क्वांटिटी क्या है, परसेंटेज में डिफरेंट होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिगर 11.1 गिव्स द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इन परसेंटेज। तो आपको फिगर 11.1 दिया गया है, जिसमें टेबल बनाए गए हैं और उसमें आपको कॉम्पोजिशन ऑफ एयर दिए गए हैं। नोटिस दैट इन फिगर 11.1 देयर 100 स्क्वायर्स। वहाँ क्या है, 100 स्क्वायर्स का एक कॉलम बनाया गया है, जैसे कि आप नीचे देखोगे। ठीक है, जिसमें आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स दिए गए हैं दे आर 100 स्क्वायर दिए गए हैं। उस 100 स्क्वायर में, आउट ऑफ 100 स्क्वायर में 78% जो है बेटा, वो आपका नाइट्रोजन ने टेक ओवर किया हुआ है, और 21 जो ऑक्यूपाई किया गया है वो ऑक्सीजन जो है हमारा, वो 21% लिया हुआ है। अब ये 21% हुआ हमारा, 78% तो आप देख रहे हो यहाँ 99% हो चुका है दोनों को प्लस करके। तो अब बचा हमारा 1%, और ये 1% जो है हमारे आर्गन जैसे नोबल गैसेस हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे हमारा क्या टेबल में दिया गया है। और यही आपका यहाँ लिखा हुआ है, 21 आर ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन एंड 1 बाय आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज इज द नंबर ऑफ पार्ट्स इन 100। ठीक है, तो वो 100 का पार्ट होता है जो आप परसेंटेज निकालते हो। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, जो आप अभी तक अवेयर होगे, आपने मैथ्स के कैलकुलेशन में, आप 6th में आ गए हो तो आपने परसेंटेज जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज का आपका सिंबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ 100 स्क्वायर दिए गए हैं, जहाँ के ऊपर के 10, और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ लेंथ में भी 10 स्क्वायर्स बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से रॉज एंड कॉलम्स में ये बटे हुए हैं। 10 इनकी हाइट में है और 10 ब्रेथ वाइज है। ठीक है, तो आप देख रहे हो 10 इंटू 10, तो इस तरह से हमारा ये 100 कॉलम का ये स्क्वायर बड़ा सा बना हुआ है। ठीक है, इसमें हमें ये दिखाए गए हैं कि इसमें आप देख रहे हो ये ब्लू ऑक्यूपाइड एरिया जो है ब्लू कलर से, ये सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स, अच्छा यहाँ हमारा दिया गया है सिंबल भी। ठीक है, ये जो ब्लू है ये हमारा नाइट्रोजन है, जिसको 78% दिखाया गया, तो इसमें 78 स्क्वायर को ये ब्लू कलर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमारा ये 21% ऑक्सीजन है, तो आप देख सकते हो रेड जो है यहाँ एक को छोड़ के यहाँ 21 ब्लॉक्स इसने फिल किए हुए हैं, वो हमारा ऑक्सीजन है। और ये लास्ट बचा हुआ हमारा जो 1% जो नोबल गैसेस हैं, ये हमारे यहाँ पिंक कलर से शो किया गया है, और ये रेड से ऑक्सीजन और ब्लू से नाइट्रोजन को शो किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। आपके दिमाग में जो हम देख के पढ़ते हैं ना, वो हमारे दिमाग में छप जाता है, और हम उसको, अगर हमारी लर्निंग कमजोर हो जाए तो भी हमारे दिमाग में, आइज में हमारे व्यू आ जाते हैं कि हमने क्या देखा था। यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ ए ट्री रसल। आप प्रेजेंस ऑफ एयर्स को नोटिस कर सकते हो जब आप देखोगे कि ट्रीज के लीव्स क्या है, उनमें आपको सरसराहट दिखेगी, मीन्स वो हिलेंगे, स्विंग करेंगे। द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लॉथ्स लाइन स्वे, या फिर जब आपके क्लॉथ जो आपने हैंग किए हुए होंगे सूखने के लिए, वो क्या स्वे करेंगे। और द पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन टू फ्लटर। और क्या है, जैसे आपने सरसराहट से पत्तियों की पहचानी, वैसे ही फड़फड़ाहट आपको ओपन बुक्स की मिलेंगी। ठीक है,
वंस अ फैन इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही आप फैन को ऑन करोगे, आपके ओपन बुक्स के जो पेजेस होंगे वो उसमें क्या है, फरफराहट की आवाज़, फ्लटरिंग की आवाज़ आने लग जाएगी। ठीक है, लिप्स जो है जैसे ही हवा चलेगी पेड़ की पत्तियों में रसलिंग की साउंड सुनाई पड़ेगी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तो विंड किसको कहते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, चलती हवा को ही हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। समटाइम्स इट ब्लोज फास्ट, कभी ये फास्ट चलती हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब अंधड़ आती है। एंड समटाइम्स इट ब्लोज जेंटली एज ए ब्रीज, और कभी कभी अच्छी सी ठंडी ठंडी हवा चलती है जो हमें अच्छी लगती है। ठीक है, यू मस्ट हैव प्लेड विथ अ फिरकी, आपने फिरकी से बचपन में खेला होगा। ठीक है, ये पंखे के जैसे होते हैं बेटा। ठीक है, और इसमें एक डंडी सी लगी होती है जिसको आप लेके आगे पीछे जाते हो तो क्या होता है, ये जो है घूमने लगती है, इसमें रोटेशन शो होने लगता है आपको कि ये अपनी जगह पे चक्कर काटने लग जाती हैं। ठीक है, लेट अस मेक फिरकी बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.2, तो आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज आप सारे फिरकी बनाओगे और फिर उससे ही आज खेलोगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक्टिविटी में दिया गया है। लेट अस स्क्वायर पेपर ऑफ साइज 15 सेंटीमीटर इंटू 15, अ पेयर ऑफ सीजर एंड ऑल पिन एंड अ सॉफ्ट स्टिक, तो आपको एक सॉफ्ट स्टिक लेने कहा गया है। आप जो आपके घर में ब्रूम होते हैं उसकी भी स्टिक आप ले सकते हो, और आप ये पेपर स्क्वायर पेपर ले लेना, और थोड़ी सी थिक पेपर लेना, ज़्यादा पतली नहीं लेना, थोड़ी थिक होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी होगी तो वो फट जाएगी। ठीक है, अ पेयर ऑफ सीजर्स, सॉरी ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है, ना ज़्यादा मोटी भी नहीं ले लेना, ज़्यादा थिक भी नहीं ले लेना, जिसपे कि एयर की प्रेशर जनरेट ना हो सके। ठीक है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन सोन इन फिगर 11.2 टू मेक अ फिरकी, तो आइए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं जो हमें डायग्राम में दिए गए हैं और हम फिरकी बनाते हैं। तो देख रहे हो आप एक स्क्वायर साइज का जो 15 इंटू 15 के आपके पेपर लिए गए हैं, और इसको फिर यहाँ से सीजर से क्या किया गया, कटिंग की गई है कॉर्नर्स पे। ठीक है, उसके बाद इसको आप देख सकते हो इसको फोल्ड किया गया है, तो आप इस तरह से इसको टर्निंग कर दोगे ना तो ये फोल्ड हो जाएगी। इन चारों को आप फोल्ड करके, और यहाँ बीच में आलपिन आपको दिया गया था, इसके बीच में आप देख रहे हो यहाँ वाइट सा दिख रहा है। ओके, इसी डायग्राम में है, मैं इसको इरेज करती हूँ। यस, आपको यहाँ देखो, यहाँ बीच में जो ये येलो कलर का दिया गया, आप पिन को अटैच किया गया है इसके यहाँ पे, जिससे ये अटैच रहे। उसके बाद क्या है, जो स्टिक आपने सॉफ्ट स्टिक ब्रूम की ली थी उसके साथ इसको किसी वायर से, जो भी आपके घर में लोहे की स्टील की वायर जो भी हो पतली सी, आप उससे उसमें अटैच कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से हमारी फिरकी बन गई, जिसको आप आगे पीछे जब करोगे, आगे और पीछे की तरफ करोगे तो क्या होगा, ये जो है ये घूमने लग जाएगी। ठीक है, जो इनके जो विंग्स हैं ये घूमने लग जाएंगे, और आपको इसमें रोटेशन से होगा, या फिर अगर हवा तेज हवा चलेगी तो आपका आगे पीछे जाने की भी जरूरत नहीं होगी, ये खुद ही घूमने लग जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड एंड रन, यू कैन ऑल्सो ब्लो एयर ऑन इट, या फिर आप हवा भी इसमें ब्लो कर सकते हो तो भी ये घूमने लगेगी, या फिर आप अपने हाथ में लेकर इसको अगर रन कर लो तो भी क्या है, एयर के आसपास होने के कारण ये क्या होगा, घूमने लग जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखोगे, हम ये देखेंगे कि हमारी फिरकी जो है वो रोटेट करने लग जाएगी, और हमें उससे एयर का फीलिंग्स आएगा कि हाँ एयर, अगर आप उसको आसपास अपने माउथ के कर रहे हो तो आपको फेस पर अपनी हवा फील होगी। ठीक है, वैन यू मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, जब आप थोड़ी आगे पीछे भी करोगे तो फिरकी क्या होगी, रोटेट होने लग जाएगी। वॉट मेक्स अ फिरकी रोटेट, तो एयर है जिसके कारण फिरकी हमारी रोटेट कर रही है। इट इज़ द विंड डैट मेक्स अ फिरकी रोटेट, यस, क्योंकि हमारा क्या है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तो यहाँ विंड दिया गया है तो आपको आंसर में भी विंड ही लिखना है कि विंड के कारण क्या है, फिरकी रोटेट होने लग जाएगी। द वर्किंग ऑफ ए विंड मिल इज सिमिलर टू डैट ऑफ अ फिरकी, तो विंड मिल का घूमना भी फिरकी के जैसा ही होता है, जो कि विंड के कारण पॉसिबल होते हैं। विंड रोटेट्स और क्या करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे हमें फील्ड में जो आप वाटर पंप वगैरह चलाते हैं, या फिर बिजली के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है उनसे ही यूज़ की जाती है। बहुत जगह मशीन्स इंडस्ट्री में भी यूज़ किए जाते हैं जो उनके पास होते हैं। ठीक है, नियर बाय जो भी हो उनको उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसकी यूज़ की जाती है। ठीक है, विंड रोटेट द विंग्स ऑफ अ विंड मिल, विंड के ज़रिए क्या है, विंग्स विंड मिल के रोटेट करते हैं। विंड मिल्स कैन बी यूज टू रन फ्लोर मिल्स, जिससे आटा की मिल चलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है।
टू पुल अप वाटर फ्रॉम ए वेल। अब जैसे हमने कहा कि फील्ड एरिया में ये ज़्यादा आपको देखे जाते हैं, जैसे कि अब यहाँ भी देख सकते हो ये फील्ड एरिया ही है, ठीक है। टाउन एरिया के बीचों बीच नहीं होते, इनकी अलग से फील्ड एरिया में इसको लगाई जाती है या इसकी अलग से फार्म में लगाए जाते हैं इसको, ठीक है। अ विंड मिल फार्म इज़ एन एरिया, यस, विंड मिल फार्म में लगाए जाते हैं, जैसे मैंने कहा था आपको। तो विंड मिल फार्म क्या है, तो वो एक एरिया डेट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल, जहाँ लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल होते हैं, जिससे ना किसी ह्यूमन को परेशानी हो ना एनिमल्स को परेशानी हो, और वो जगह रिजर्व रहती है जहाँ की सिर्फ विंड मिल लगाए होते हैं, ठीक है। विच यूज द एनर्जी फॉर द विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब वहाँ खाली स्पेस एरिया है, तो वहाँ जो हवा चल रही होगी उसको ये विंड मिल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप ये देख सकते हो, आपको इससे आज पता लगा होगा कि कैसे विंड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, किसके ज़रिए, तो विंड मिल के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया है और आप समझ गए हो कि विंड मिल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जो हमारा विंड जब ब्लोइंग एयर होती है तो उसके कारण पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। मुपांडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो विंड फार्म है बेटा उसका नाम मुपांडल है। जैसलमेर विंड पार्क, जैसलमेर में भी है, राजस्थान के जैसलमेर में विंड पार्क है। अगर आप राजस्थान से हो तो आप देख सकते हो, तमिलनाडु से हो तो भी आप देख सकते हो। और अगर आप कभी घूमने का, तमिलनाडु ऐसी जगह है, राजस्थान ऐसी जगह है कि लोग घूमने जाते ही हैं, तो आप जरूर ये विंड फार्म घूम के आना, ठीक है। ब्राह्मण वेल विंड फार्म इज इन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में भी विंड मिल है। एंड सम ऑफ द लीडिंग विंड मिल फार्म्स इन आवर कंट्री, इस तरह के कुछ विंड मिल फार्म्स हैं हमारे कंट्री में जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। फाइंड आउट मोर अदर विंड मिल फार्म्स इन आवर कंट्री। तो आप इस तरह से घूमिए और कहीं भी आपको पता लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ख़ुद भी अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ कैसे वो विंड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, ठीक है। वी हैव लर्नड दैट एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये तो हम स्टार्टिंग से ही हमें पता है। आप बच्चे स्मार्ट हो, लेकिन पता नहीं लिखने वाले को ये समझ नहीं है कि आप इतने स्मार्ट हो। वाटर टू इज़ एसेंशियल फॉर एंड प्रीसियस फॉर अस, तो वाटर भी क्या है हमारे लिए बहुत प्रीसियस है, एयर वाटर, और बहुत ज़रूरी भी है। हाउ डू यू फील वैन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक, आपको कैसा लगता है जब आपको वाटर पीने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। तो हमें बहुत ख़राब लगता है, ऐसा लगता है कि हमारा गला सूख रहा है, हम बोल नहीं पा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक पानी ना पियो तो आपके माउथ से सही बात है कि बोली भी नहीं निकलती, क्योंकि हमारा वाटर जो है, हमारे जो टंग जो रिलीज़ करते हैं सलाइवा वगैरह, इसके कारण ही हमारा बोलना भी पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि हमारा क्या है, कोई भी ड्राई चीज़ें उतनी वर्किंग नहीं होती, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो बेटा ये वाटर भी हमें बोलने के लिए भी हमारे लिए, क्योंकि हमारा नेक जो है जब वो अगर ड्राई हो जाएगा ना, ड्राई हो जाएगा तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम होगी, और उससे हमारे नेक को, थ्रोट को ये भी जर्क भी लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए वाटर बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप थर्स्टी हो। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट वाटर, तो आइए कुछ और जानते हैं, वाटर के बारे में कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है। वाटर 11.2 वाटर, भूमि एंड सूर्य हेल्प अज्जी इन फिलिंग द ट्राउज ऑफ वाटर फॉर द काउज। तो काउज के आगे आप देखते होगे बेटा एक पत्थर का बना हुआ भी एक इस टाइप का पॉट रहता है, ठीक है, जो डलिए के जैसा होता है, इसको ट्राउज ऑफ वाटर कहते हैं, इसको नाद भी कहते हैं, यस, इसको नाद भी कहते हैं। ये आप टब के जैसा होता है, ठीक है, आप टब भी ले सकते हो, टब जैसे इस टाइप के होते हैं ना, तो ये ऐसे ही फॉर्म में होता है, लेकिन ये क्या है, स्टोन्स के होते हैं, ठीक है, या फिर प्लास्टिक के भी यूज़ किए जाते हैं, जिसमें काव को फूड वाटर दिए जाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प हर इन वाटरिंग प्लांट्स, और उनको उससे क्या है, क्या कहते हैं, प्लांट्स को वाटर देने में भी हेल्प होता है। सच इज़ वेजिटेबल एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन द गार्डन, उनके मेडिसिनल हर्ब्स भी गार्डन में लगे हुए हैं, जैसे कि आपका तुलसी हुआ, तुलसी, मिंट, ये सब क्या है, ये एक तरह से मेडिसिनल यूज़ भी है इनके, ठीक है, तो इसलिए मेडिसिनल हर्ब्स कहा गया है इनको। अज्जी टीचेस दैम हाउ टू वाटर द प्लांट सो डैट द एवरी ड्रॉप इज़ यूज एंड नन ऑफ इट्स गोज वेस्ट। तो अज्जी उन्हें बताती है कैसे आप वाटरिंग प्लांट करो कि आपकी जो एक एक ड्रॉप वाटर की है वो यूज़ हो, मिसयूज़ ना हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बेटा, हमारा जो अर्थ है,
अर्थ में वाटर तो बहुत है, ठीक है, वाटर का अमाउंट तो बहुत है। जैसे कि क्या है, हमारा पूरी अर्थ में 90% जो वाटर है, लेकिन क्या है, ये जो वाटर है आपका, ये सलाइन भी है, सॉल्टी भी है, जिसको आप ड्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये ड्रिंकेबल नहीं है। वाटर तो है, जैसे क्या है 1/3 जो है हमारा वो तो वाटर ही है, लेकिन क्या है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो सॉल्टी है। तो वो आप उसको ड्रिंक में, ना ही फूड प्रोसेसिंग में, फूड बनाने के प्रोसेस में भी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ना ही ड्रिंक में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ? तो बहुत सारे, अब आप कुकिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि खाने अगर हम पी नहीं सकते तो हम खाना बनाने में भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा जो वाटर डेली यूज़ में कुकिंग है, फिर हम अपने कपड़ों को वॉश करते हैं, वॉशिंग है, आप बाथिंग करते हो, नहाना है, कोई भी क्लीनिंग की काम है, वो मतलब आपके बहुत सारे काम हैं जो आपको डेली लाइफ में आप करते हो, जिसमें आपके वाटर के यूज़ हैं, ठीक है। राइट डाउन योर रिस्पॉन्सेज इन द ब्लैंक बबल। तो आपको ब्लैंक बबल नीचे दिए गए, उसमें आपको फिल करने के आपको क्या क्या यूजेस हैं वाटर की, ठीक है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, आप ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हो, ये सही है। आप कुकिंग के लिए भी आपकी मदर, आप नहीं करते, आपकी मदर यूज़ करती है, ठीक है। अब वॉशिंग के लिए क्लॉथेस जो वॉशिंग करते हैं मम्मा, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। अब आप वॉशिंग के साथ, आप चाहे वो क्लॉथ की वॉशिंग हो, चाहे वो यूटेंसिल की वॉशिंग हो, ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, वाटर का यूज़ होता है। आप बाथिंग भी करते हो, इवन उसमें भी आपको वाटर की यूज़ होते हैं। तो इवन कोई भी काम, बहुत सारे काम हैं, हम एक दो नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे काम हैं। आप सुबह से आप ये देखते जाओ ना कि आप क्या क्या कर रहे हो जिसमें कि आपको पानी लग रहा है और वाटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप देखोगे कि हर एक आधे एक घंटे में आपको वाटर की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अपने डेली रूटीन देखो कि आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हो। आप ये नहीं देखो कि मैम ने क्या बताया है, तो ही आपको बहुत सारे वाटर के यूजेस मिल जाएंगे, जिसको आप यहाँ फिल कर सकते हो, ठीक है, और आप अपनी नॉलेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा। वीडियोस काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, पसंद आ रहे हो, समझ आ रहे हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।